आइए हम आपको सीधे कानपुर लेकर चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता आशीष कुमार ने भारत की शान, कानपुर की पहचान, इंडियन आइडल 14 के विनर वैभव से बातचीत की। न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आशीष कुमार आज लेकर आया हूँ कानपुर की आन बान और शान वैभव गुप्ता जी के घर। वो वैभव गुप्ता जी जो नाम के मोहताज नहीं है, इंडियन आइडल जीता हुआ है उन्होंने, 14 सेशन का इंडियन आइडल जीत चुके हैं। उनके घर आ चुका हूँ। उनको जीत के हिसाब से इंडियन आइडल ने 25 लाख रुपए दिए हैं और एक चमचमाती हुई कार। इतने सेशन गुजरे, कई बार निराशा भी देखी इन्होंने, आज जीत के मुकाम पे हैं और कैसा वो फील कर रहे हैं इस जीत के बाद। चलिए वैभव जी नमस्कार। बहुत नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी जनता को मेरा नमस्कार और बहुत खुशी हो रही है कि ये खिताब मैं जीत पाया और जो मैं मेहनत कर रहा था इतने सालों से, और जैसे आपने बोला कि बहुत बार हार देखे, रिजेक्शन देखे, सो बहुत बार मैं रिजेक्ट भी हुआ, बहुत बार मैं हारा भी। तो ये जो सफ़र है ये कहीं जीत हार का चलता रहा। मेरे को लगता है कि जैसे हारना और रिजेक्शन किसी कामयाबी का एक हिस्सा ही होते हैं, कामयाबी के एक दौड़ का एक हिस्सा होते हैं। और जब हीरा तराशा जाता है तो उसको कई बार घिसा जाता है, तब कहीं जाके वो हीरा बनता है। तो मुझे लगता है कि ये जो रिजेक्शंस हैं ये बहुत ज़रूरी थे। और कुछ ऐसा भी पल आया जब आप उसी पोजीशन में थे, अच्छी पोजीशन में चल रहे थे और ऐसा हताश समय आया, लेकिन उसके बाद आपने कैसे मोटिवेट हुए उस फेज से आप जर्नी में? हाँ जी। तो कई बार मतलब जो हमारी जर्नी थी, पहले बात तो ये कि आइडल की जो मेरा ये सफ़र रहा, ये पूरा इतने सारे मतलब 15 कंटेस्टेंट्स और हमारे प्यारे जजेस जो थे उनके साथ जो मेरा दिन बीतता था सेट पे, ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब इतने देर तक शूटिंग चल रही है और मतलब यूं ही चुटकियों में निकल जाता था वक्त पूरा एक दिन का। सो हताशा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई बार क्योंकि हम परिवार से दूर थे तो हमको कई बार ऐसी याद आती थी तो हम थोड़ा सा मिड डाउन हो जाते थे। तो हमारे प्यारे जजेस और हमारे कंटेस्टेंट्स और सब प्रोत्साहन देते थे और मतलब कॉन्फिडेंस दे देते थे। तो ऐसा कभी लगता नहीं था कि हम लोग फैमिली से दूर हैं। तो बस यही सब कुछ जब कभी याद आती थी तो कभी कहीं परफॉर्मेंस पे असर ना पड़ जाए, तो उससे बस बचने के लिए थोड़ा हम अपना भी जैसे मैं यहाँ पर महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं वहाँ पर भी जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा था तो वहाँ पर महादेव हैं, एक बाबुलनाथ महादेव, उनके दर्शन करने गया मैं। और उसके बाद तो फिर आपने देखा ही, फिर महादेव की जिस पर माया होती है, फिर ये वही चमत्कार बाबा जी का है। और देखा जाए तो आज जो आपने 25 लाख रुपए जीते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या उपयोग करेंगे आप? जो मैंने 25 लाख जीते हैं उसका मैं ये उपयोग करूंगा कि मैं अपना ड्रीम स्टूडियो बनाऊंगा, जो मैं म्यूजिक स्टूडियो बनाना चाहता था हमेशा से, जिसमें मैं अपने मन का म्यूजिक बनाऊंगा, अपनी खुद की आवाज़ के गाने गाऊंगा, बनाऊंगा, कंपोज करूंगा। और आजकल जो दुनिया में इंडिपेंडेंट म्यूजिक का दौड़ चली आ रही है, शुरुआत है ये कि अब हर कोई इंतजार नहीं कर रहा है कि उसको कब बॉलीवुड से कॉल आएगा। जी, और भी पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आम जनमानस से जो आजकल के बच्चे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा संदेश दीजिए जो आगे बढ़ोतरी कर सके और आगे आप जैसे मुकाम पे पहुंच सके। मैं तो बस यही कहूंगा कि हारना नहीं है, दौड़ना है, गिरना है, उठना है, फिर खूब मेहनत करनी है। सिर्फ अगर कामयाबी चाहिए तो मैं तो यही कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क का हाथ थामिए और मेहनत अगर आपके साथ है और बाबा का हाथ आपके साथ है तो फिर आप तो जीत जाएंगे। और मैं तो बस यही कहूँगा कि जो भी यूथ है जो मेहनत कर रहा है किसी भी फील्ड में, या म्यूजिक हो या पढ़ाई हो, तो मैं उनको बस एक ही बात कहूँगा कि खुद से और खुद की एक अपने आर्ट से जो आप कर रहे हैं उससे बहुत सच्चे रहिए, बहुत ट्रू रहिए। और अगर आप अपने काम से सच्चे हैं ना तो आपको कामयाबी मिलेगी। और खुद से सवाल करना शुरू कर दीजिए, खुद से पूछिए कि आज मेरे दिन में मैंने जो किया, क्या वो मेरे जो मंजिल में पाना चाहता हूँ उसके लिए वो ठीक है या कम था या ज़्यादा था, जो भी है। और बस खुद से सवाल करिए। तो खुद से जब आप सवाल करेंगे ना तो अंदर खुद ही आपको जवाब देगा और आपके अंदर खुद ही वो आग लगेगी कि मेहनत करनी है और काम करना है। और ये जो श्रेय जाता है कि आप सबसे ज्यादा मोटिवेट किनसे हुए पूरे परिवार में आपको लेकर रहा कि आप इतने बड़े मुकाम में पहुंचे, तो परिवार का सबसे बड़ा सहयोग किसका मिला? देखिए, पूरे परिवार का सहयोग मिला। मेरे मतलब अब सब अलग अलग रोल है सबका मेरी कामयाबी में। तो जैसे मेरी मम्मी है तो उनका जब मैं ऑडिशन जाता था तो उनका सुबह 3 बजे उठ जाना, मेरे लिए वो काढ़ा बनाना, चाय बनाना, ये काम। अब मेरे पापा का मुझे यहाँ से मुंबई ले जाना बाय कार, और मेरे चाचा का जगह जगह ऑडिशंस में लाइन में खड़ा होना, मुझे बैठाल देना। तो ऐसा लगता है मेरे पूरे परिवार का बहुत
मतलब बहुत जरूरी एक पार्ट होता है ना सबका, एक सबने अपना अपना एक निभाया है जो होता है हमारे। तो मैं तो ये कहूँगा मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और अगर बात म्यूजिक की करें तो मेरे परिवार में कभी किसी ने म्यूजिक नहीं किया है, कभी मतलब पहले कोई म्यूजिक में भी नहीं रहा, मतलब बिल्कुल किसी ने गाया तक नहीं है। हमारे यहाँ तो यही है कि 100 साल से, आप जैसा आपने टीवी में सुना होगा आइडल में, जब मैंने ऑडिशंस में बोला था कि मेरे 100 साल से मेरे यहाँ ये काम चल रहा है कि हम मेरे यहाँ परचून की दुकान है। तो ये ऐसा शौक कहाँ से आया कि आपके मन में विचारा कि हमको सिंगर बनना चाहिए? शौक नहीं आया, ये जो मेरा गला है ये बोलते हैं कि ये गला ऐसा है कि ये तैयार गला कहा जाता है। मतलब ये ऐसे गले, मतलब वोकल मेरा ऐसा है, आवाज ऐसी है जैसे हरियाणा की मिट्टियों में होती है, जहाँ पर जिनके पुश्तों ने भी म्यूजिक करा होता है उनके यहाँ ऐसी आवाजें आती है। तो ये मैं तो कहूँगा कि मेरी माँ और मेरे सरस्वती माता का आशीर्वाद है कि मेरा म्यूजिक तो मेरी माँ के पेट में ही शुरू हो गया था, जब मैं उनके पेट में था। और उसके बाद सफ़र शुरू हुआ, जब मैं 4 साल का था तब संगीत का सफ़र शुरू हुआ और पापा ने कंपटीशन दिलवाया, फिर मैं अपने गुरु से मिला, फिर मेरा वो संगीत चालू हो गया। फिर मैं 11 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया म्यूज़िक को लेके। मेरे पास बेड के बगल ही में मेरा हारमोनियम रहता था, सुबह मैं उठता था तो मेरा सा वहीं पे लगता था, बेड पे उतरता भी नहीं था, मैं वहीं पे पहले सा लगाता था, पहले रियाज करता था, तब कोई आगे के काम करता था। तो यही सब है मेरा म्यूज़िक का, ये बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत सफ़र है और आगे और होने वाला है। और ये पूछना है, कानपुर के लिए आपने कहा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाने गाऊंगा, ऐसा कुछ सुनने को मिला है मुझे, कुछ ऐसा है क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि कानपुर के लिए मैं एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करवाऊंगा आने वाले समय में, जिसमें मैं खुद परफॉर्म करूँगा। और जिन लोगों ने इतनी मोहब्बत और इतना आशीर्वाद मुझे दिया है वो सब मुझे सुनने आएंगे। तो मैं एक तरह से अपने परिवार के लिए गाऊंगा और मैं ज़रूर करूँगा। एक कुछ गाना सुना दीजिए जो उस समय आपने गाया हो इंडियन आइडल में, जो बेस्ट आपके लिए परफॉर्मेंस में रहा। जी। जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान, मैं तेरा तू मेरी जाने सारा हिंदुस्तान। और जजों का क्या सपोर्ट रहा आपके प्रति? जजेस का बहुत शानदार, मतलब वो बहुत प्यारे हैं। और जैसे आप तो जानते हैं हमारे विशाल सर पूरी एक पावर पैक, जब भी वो उनकी आवाज़ ही पावर पैक है। श्रेया मैम और कुमार सानू सर, श्रेया मैम तो उनकी आवाज़ का ऐसा जादू है कि किसी को भी उनकी आवाज़ मोह जाए। और सानू दादा तो बहुत प्यारे हैं, वो हम सबको बहुत प्यार करते हैं। और 90s की वो रोमांटिक आवाज़ जो जब भी कोई सुनता है तो एक रोमांस एक जागता है ना, तो वो दादा की आवाज़ में आज भी हो। मतलब इतने लेजेंडरी हैं, इनसे उन सबसे इतना सीखने को मिलता है। तो उनके साथ तो अलग ही बॉन्ड था, एकदम रिश्ता बन गया था। श्रेया दीदी के सब, मेरे तो श्रेया मैम तो मेरी, उन्होंने मुझे कहा था मैं तुम्हारी बड़ी बहन की तरह तुम्हें प्यार करती हूँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब पता चला है कि आप विदेश भी जा रहे हैं प्रोग्राम करने। जी। तो अभी मैं जल्दी ही मॉरिशस में मेरा शो है, और फिर उसके बाद लंदन में, और फिर मैं यूएसए भी जा रहा हूँ और कनाडा भी। तो जल्दी मैं आ रहा हूँ। और ये बोलते हैं ना कि आइडल ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अपनी आवाज़ देशों में, मतलब पूरे वर्ल्ड में आवाज़ पहुँचाने का उसकी हिम्मत है। और वो हुआ, और विदेश के लोगों ने इतना प्यार दिया कि आज जो भी शोज बुक हैं और वो सब सोल्ड आउट हो गए, पूरी सीट्स बुक हैं। और ये दिखाता है कि उनको कितनी मोहब्बत है म्यूजिक से और इंडियन म्यूजिक से और हम सब। आगामी चुनाव में जो उनको जनता के लिए वोट के लिए आप क्या कहना चाहिए? तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज होता है, और जब किसी का चुनाव होना हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वोट डालें, क्योंकि हमारा एक वोट कई बार डिसीजंस बदलता है। और हमें, मतलब हमारे पास ताकत है कि हम किसी को चुन रहे हैं, तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं पूरे यूथ, मतलब जो भी है, जो भी वोट जो डालते हैं वोट्स, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर अपना वोट डालें। और अपना ये जो चुनाव हो रहा है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा, अगर आप एक वोट डालेंगे तो ज़रूर वोट डालें। ये थे हमारे साथ वैभव गुप्ता जी, इंडियन आइडल विजेता।